सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज की वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं क्या आप लोन लेते हो। अगर आप लोन लेते हो तो इस वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि मैं आज की वीडियो पर पूरा डिटेल से बात करने वाला हूँ कि अगर आप लोग लोन लेते हो, अगर बाई चांस कोई ऐसा ना हो, कोई गुजर जाए, ठीक है, तो वो परिवार को भुगतना पड़ता है पैसे देने के लिए, लोन के पैसे देने के लिए। बहुत सारा लाइव आज के सेशन में मैं आपको बता दूँ, आज की वीडियो पर मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों का घर तक बिक गया है, ठीक है, सड़कों पे आ चुका है बहुत लोग, लेकिन उसका लोन चुकाया नहीं हुआ है। बैंक वालों क्या करते हैं कि उसका घर को कब्जा कर लेते हैं, लेकिन लोन यहाँ पर सिंपली नहीं चुकता। और जो परिवार है, जो इंसान लोन लेता वो तो इंसान यहाँ पर सिंपली ऊपर चल जाता है, लेकिन उसका परिवार को सड़क पे आ जाता है। और यहाँ पर आज की वीडियो में बताऊँगा, अगर आप लोन लेते हो, बाई चांस ऐसा ना हो आपका परिवार को ऐसा भुगतना पड़े, आप एक काम कर देना। क्या काम करोगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बाई चांस ऐसा हो गया तो आपका परिवार बच जाएगा, आपका परिवार सेफ हो जाएगा। कोई बैंक से नोटिस नहीं आएगा कि ये मतलब कि आपका घर बिक जाएगा, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप ये कर लेते हो। तो चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, डिटेल से बताता हूँ, क्योंकि मेरा ये लाइफ में आजकल आप लोग आजकल तो सोशल मीडिया है, आप लोग तो देख ही रहे हो बहुत सारे सोशल मीडिया पे कि यार ये बंदा लोन लिया और ये बंदा मर चुका है और इस परिवार को भुगतना पड़ रहा है एंड उसका घर तक बिक जाता है। ये आप देखे होंगे सोशल मीडिया पर, बहुत सारे सोशल मीडिया पे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर आप देखिए होंगे। तो क्या आप उपाय करोगे, क्या सॉल्यूशन है इससे, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले तो आप बैंक से लोन लेते हो, वो कोई भी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, पब्लिक बैंक हो, कोई भी आप बैंक से आप लोन लेते हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, कोई भी आप बैंक से लोन लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लोन लेने के बाद आपको क्या होता है कि आपको वो पे करना पड़ता है, ठीक। आपको मंथली मंथली पे करना पड़ता है, जो भी 8% में मिलता है। या तो आप क्या बोलते हैं, आप हाउस लोन लेते हो, पर्सनल लोन लेते हो, जो भी लोन लेते हो, तो हाउस लोन में क्या रहता है कि आपको एक बार में पूरा पैसा नहीं दिया जाता है, पहले थोड़ा सा दिया जाता है, वो आप काम हो जाता है, फिर आप दिखाते हो, फिर आप वो पैसा थोड़ा सा पे कर देते हो, फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके हाउस लोन में ऐसा दिया जाता है। पर्सनल लोन में आपको पूरा मिल जाता है। बहुत कोई पर्सनल लोन लेते हैं, वो जैसे कि आपने 5 लाख का लोन लिया। सो गाइस, लाइन चला गया, अब मिलते हैं लाइन आने के बाद। तो गाइज ये आज दूसरा दिन है, मैं दूसरा दिन को शूट कर रहा हूँ। तो कल के वीडियो में बता रहा था कि आप लोग 5 लाख का लोन ले रहे हो या तो 10 लाख का लोन ले रहे हो, ठीक है। मैं बैंक से 10 लाख रुपया का लोन उठा लिया, ठीक। अब यहाँ पर सिंपली मैं 15 साल के लिए उठाया, मैं 20 साल के उठाया लिया, मैं भी 10 साल के लिए, मतलब जितना आप लॉन्ग टर्म करोगे उतना आपका अमाउंट तो कम रहेगा, लेकिन आपका उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। जितना कम ईयर करोगे वो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो कि ब्याज आपको देना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली मैं 10 लाख का लोन लेता हूँ, यहाँ पर सिंपली 8%, जैसे कि मुझे तो वो 10 लाख चुकाना है और उसका इंटरेस्ट भी चुकाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पर सिंपली अपना फैमिली को बचाना चाहते हो, जैसे कि आपका घर ना बिक जाए, आप सेफ रहना चाहते हो, जैसे कि आपका जैसे कि आप कोई गुजर जाता है, उसका परिवार को सेफ रखना चाहते हैं, तो आपका, ठीक है, यहाँ पर सिंपली मैं बता दूँ, आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, लाइफ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा आपको। यहाँ पर सिंपली क्यों, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली मैं आपको, बहुत सारे लोग यहाँ पर सिंपली ऐसे करके बचे हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपली बहुत लोग क्या होता है कि गुजर जाते हैं, उसके बाद लोन उनके ऊपर रहता है और उनके ऊपर लाइफ इंश्योरेंस नहीं रहता और परिवार के ऊपर बैंक वाले कूद जाते हैं और परिवार जो मतलब कि पैसा होता है वो चुका देता है। जो गरीब होता है, जो मिडिल क्लास फैमिली होता है, वो नहीं सकता है क्योंकि उनका उतना सेविंग नहीं हो पाता है। तो इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस कराने से क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही वो बंदा गुजर जाता है तो उसके परिवार के ऊपर आएगा कि भाई इस बंदे ने 10 लाख रुपया लोन लिया है, अब लोन लिया है तो आप लोग भरिए। बैंक वाला तो नहीं जानता कि ये बंदा लोन लिया है तो भरिए। तो अगर वो बंदा, ठीक है, 20 लाख का 25 लाख का लाइफ इंश्योरेंस करा लिया होता या तो 10 लाख का लाइफ इंश्योरेंस करा लिया होता, जैसे कि आपका अमाउंट रहता है, जैसे 1 लाख से शुरू होता है। LIC में अगर आप कराओगे इंश्योरेंस तो 1 लाख से शुरू होता है लाइफ इंश्योरेंस। जैसे कि आपको प्रीमियम 3 मंथ में, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, आपको या तो मंथली, आपको प्रीमियम भरने का डेट आप जैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो डेट भरने का टाइम होता है, वो डेट आप भर सकते हो, ठीक है। तो वो भर के आप यहाँ पर सिंपली अपना
जैसे कि 15 साल किए 20 साल के लिए किए 35 ईयर के लिए किए, वो आपका टर्म रहता है। टर्म्स आप कितना करोगे, कितना साल के लिए करोगे। तो या तो आप 35 साल के लिए करते हो तो आपको हर महीने मतलब आपका कम अमाउंट रहेगा, अब और ज़्यादा ये रहेगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप 35 ईयर के लिए कर देते हो तो आपको प्राइस भी ज़्यादा मिलेगा और आपको यहाँ पर सिंपली इन फ्यूचर आपका अगर प्राइस भी आपको इंटरेस्ट भी आपको ज़्यादा मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट मतलब भी ज़्यादा मिलेगा और पैसा भी आपको ज़्यादा मिलेगा कम साल, और रिस्क भी कम रहेगा। तो इसमें आपको बहुत ही फ़ायदा है। जैसे कि बहुत कोई गुजर जाता है, उसके बाद क्या रहता है कि वो जो भी जितना अमाउंट का भी कराते हो, या तो एक बहुत कोई तो कंपनी 1 करोड़ तक का लाइफ इंश्योरेंस मतलब देती है, ठीक है। बहुत कंपनी होती है जो कि 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस देती है। जैसे कि गुजर जाने के बाद फैमिली को 1 करोड़ रुपये मिल जाता है। तो वो आपको क्या करेगा, मतलब कि अगर आप यहाँ पर सिंपली गुजर जाते हो तो फैमिली को 1 करोड़ या तो 40-50 लाख मिनिमम उस प्लान के ऊपर डिपेंड करता है, पॉलिसी प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम मैं लेके चलता हूँ कि 1 करोड़, ठीक। आप 1 करोड़ लेते हो तो वो 1 करोड़, ठीक है, तो वो 1 करोड़ वो परिवार को मिल जाता है। आप गुजर जाते हो तो बहुत कोई गुजर जाता है तो वो परिवार को पॉलिसी का पैसा मिल जाता है। अब परिवार क्या होता है, आप ले लेते हो 20 लाख 25 लाख का लोन, तो वो 1 करोड़ से परिवार लोन को चुकता कर देता है, मतलब लोन को दे देता है। तो परिवार के ऊपर बोझ नहीं रहता है, परिवार के ऊपर घर नहीं बिकता है, परिवार में मतलब कि सेफ रहता है। मतलब और उसके पास जैसे कि 20 लाख का लोन था, 20 लाख चुका दिया, ब्याज भी था वो 1 लाख चुका दिया, मतलब कि 1 लाख चुका दिया, मतलब कितना बचा, 50 लाख इधर और इधर 9 लाख और उधर 20 लाख, ठीक है। ये आपको यहाँ पर समझने की बात है, ठीक है। तो ये बच गया, और वो पैसा लाख जो पैसा है उससे कोई भी यहाँ पर सिंपली बिजनेस कर सकता है वो फैमिली, या तो जॉब कर सकता है, ठीक है। तो वो उसके अंडर रहता है, और वो पैसा जो मिलता है फैमिली को वो थोड़ा मतलब कि मंथली खर्चे करने के लिए वो मिल जाता है, तो वो बहुत ही फैमिली को हेल्प होता है। इसीलिए लोग पॉलिसी लेते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। तो इसीलिए इंश्योरेंस कराता है, हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है, कार का इंश्योरेंस होता है, घर का इंश्योरेंस होता है, ठीक है। बहुत चीज़, इंसान का इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, ठीक है। बहुत सारा इंश्योरेंस होता है। आपको टाइप ऑफ इंश्योरेंस अगर आप बताओगे तो मैं आपको एक वीडियो बता दूंगा कि कितना टाइप का इंश्योरेंस होता है, कौन कौन चीज़ हम इंश्योरेंस करा सकते हैं। आपका जो आप जो इस फ़ोन पे वीडियो देख रहे हो, फ़ोन का भी इंश्योरेंस होता है। आप इस फ़ोन का इंश्योरेंस करा के रखे होगे तो अगर फ़ोन इन फ्यूचर चोरी हो जाता है तो वो फ़ोन इंश्योरेंस कंपनी आपका फ़ोन का पैसा दे देगी, और वो पैसा से आप दूसरे मोबाइल खरीद सकते हो। तो यही होता है इंश्योरेंस का फ़ायदा। आपको रिस्क को कम करता है, टेंशन को कम करता है। भले आपका मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली आपका पैसा जाए, लेकिन आपका रिस्क जो टेंशन है माइंड में वो कम कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ लोग समझ गए होंगे आप कैसे अपने परिवार को बचा सकते हो। उम्मीद करता हूँ लोग समझ गए होंगे कि इंश्योरेंस का कितना फ़ायदा होता है। लोन आपका चुकता हो जाएगा एंड आपका परिवार का भी हेल्प हो जाएगा। तो आज की वीडियो पे यहीं रखते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा बन चुका है मुझे मालूम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि ये भले लंबा बने लेकिन मैं आपको सटीक बताता हूँ, समझ में आ जाए, जो कि आप लोग को टेंशन फ्री हो, और डिटेल बाय डिटेल समझाता हूँ, इसीलिए लॉन्ग हो बन जाता है। तो चलिए अगले वीडियो फिर मिलते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। तो मोहित इंसान चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंस्टाग्राम पर अगर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो कर दीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, बाय।